सिर्फ इस बात क्या है कि ये अनादि से होने पर भी ये जीव का स्वभाव भाव नहीं, क्योंकि मिट्टी स्वर्ण के साथ खान से ही निकलते हुए और मिट्टी स्वर्ण का स्वभाव नहीं है। गाय के थन से ही पानी मिला हुआ होने पर भी वो पानी दूध का स्वभाव नहीं है। ऐसे ये मोह, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरत का जो भाव है ये अनादि से जीव की परिणति में है, यानी जीव का स्वभाव। इसकी प्रारंभता नहीं मानी। जब मैंने कल कहा था कि औदिक भाव अनादि से परंतु शांत होंगे, क्या होंगे? नष्ट होंगे, अनंत काल तक नहीं दे सकते। और जिसको औदिक भाव अनादि अनंत कहा है वो अभव्य जीव, वो अभव्य। अनादि अनंत अगर औदिक भाव तो अभव्य का कभी मोक्ष होता नहीं है, तो उससे वो काय में रहेगा, राग देश मोह में रहेगा, और अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। तो वो जीव कौन होगा? वो अभव्य होगा। अगर भव्य जीव है तो अनादि का तो है, पर एक दिन इसका क्या होगा? शांत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भेद ज्ञान करके जीव अपने शुद्धात्मा का अनुभव करेगा तो उसमें मिथ्यात्व कर्म का विलय हो जाएगा, है ना? तो वो अनादि से होने वाला भाव भी क्या हो गया? शांत हो गया। बहुत बढ़िया दृष्टांत देकर टीका में आचार्य समझाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है, तथापि आत्मा को अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त बना होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकास है। परिणमन शक्ति तो कैसी है? इसकी स्वयं है? लेकिन अनादि से ही मोह का क्या है? संयुक्तपना। तो संयुक्तपना होने से इसका परिणाम 3 प्रकार से देखने में आता है। मिथ्यात्व देखने में आता है, अज्ञान देखने में आता है, असंयम रूप देखने में आता है। तो वो जो परिणाम है वो अपने चैतन्य का विकार है। उसका विकार है चैतन्य। ऊपर की गाथा में कहा कि ये परिणाम जो चैतन्य के विकार है अपने में होते, इसलिए हम इन भावों के करता है। क्या है? अपने में होते इसलिए करता है, परंतु ये स्वभाव भाव नहीं है। क्या? ये विभाव है। अज्ञानी भावों का करता है और ज्ञानी इन भावों को, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि विकार से नहीं होती है। जैसे शराब की दृष्टि, स्वर्णकार जब सोना हम बेचने जाए ना तो उसकी दृष्टि काय पे होती है? आपके खार पे नहीं होती है, स्वर्ण पे होती है। 100 ग्राम है, वो तो कहेगा कि ये 90 ग्राम है ही, कितना ग्राम है? तो उसमें खार निकल गया क्या? तो नहीं निकला, उसी में है। और उसकी दृष्टि कहाँ है? देते वक्त तो दोनों की एक मिलाकर देगा। वहाँ ये नहीं कहेगा कि 90 ग्राम है, वहाँ क्या कहेगा? ये पूरा 100 ग्राम। 100 ग्राम के 100 ग्राम का वजन है, 100 ग्राम के भाव जुड़ गए। तो लेते वक्त क्या कहेगा? ये 90 है। तो प्रमाण ज्ञान से रागादिक भाव आत्मा की परिणति में और दृष्टि के विषय में रागादिक परिणाम चित्त ये विकार है, ये मेरे उपयोग से भिन्न है। तो कर्ता अपने में हुआ इसलिए और स्वभाव नहीं है। राग और ज्ञान में भिन्नता है, इसलिए ज्ञानी सदाव में भी कर्ता नहीं जानते। तो अनादि से जीव की परिणति में ये जो विकार है
ये कर्म संयुक्त पने का के निमित्त से कैसे है। तो उपयोग व परिणाम विकार स्पष्टिक स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है, इसी बात को स्पष्ट करते हैं। स्पष्टिक मणि जो होती है वो बिल्कुल स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, एकाकार होती है ना। स्पष्टिक का मतलब है बिल्कुल साफ निर्मल। जैसे स्पष्टिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में अपने उज्ज्वलता और स्वरूप से परिणमन करने में समर्थ होने पर भी कदाचित स्पष्टिक को काले, हरे और पीले से तमाल केल और सोने के पात्र की आधार का संयोग होने से स्पष्टिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला ऐसे 3 प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं। कैसे है स्पष्टिक? वह स्वच्छ ही परिणमन करने में समर्थ है, क्या है? परंतु क्या स्पष्टिक के आगे पीछे काले, हरे और पीले तमाल और केल सोने के पात्र की आधार के संयोग होने से जैसा कलर हो वो स्पष्टिक कैसी दिखने लग जाती है, कैसी दिखने लगती है। पीला हो तो पीली केसरिया हो तो केसरिया, हरी हो तो हरी, काली हो तो काली, नीली हो तो नीली। ये योग्यता किसके अंदर है? ये स्पष्टिक में। काले के संयोग से सब काले नहीं दिखते, क्या समझ में आया? योग्यता किसमें है कि ये उसमें? ये जैसे सफेद हमारी जिन प्रतिमा है और इसके पीछे हमने भामंडल सोने का लगाया, तो ये स्वर्ण नहीं, सब पीली नहीं दिखेगी, बात समझ में? ये नहीं दिखेगी। और यही प्रतिमा अगर स्पष्टिक हो और इसके पीछे लगाया जाए तो वो कैसी दिखेगी? वो कैसी? जीव में ऐसी योग्यता है। परिणमन तो जीव का अपना अपने पने से स्वतंत्र ही है। स्वभाव से परिणमन करेगा तो निर्मल ही परिणमन करेगा, बिना संयोग के परिणमन करेगा तो निर्मल ही परिणमन करेगा। संसार दशा में अनादि से कर्म की संयुक्तपना है, जैसा उदय आता है, जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो वह ज्ञान और असंयम रूप परिणमित होता दिखाई देता है। अब तो स्पष्टिक मणि हमने एक जैसी स्वच्छ बनाई, प्रतिमा बनाई, एक और समय में हो गए लोग और आज भी हो सकते हैं, उनके भाव बहुत स्पष्ट भगवान की आराधना में लगे हैं, जिन प्रतिमा का निर्माण करने में लगे हों और उनके पास में सामर्थ्यता ऐसी है वे अपने तो धन का उपयोग करते हैं, धीरे जवाब स्पष्टिक की प्रतिमा बनवाते हैं। किसी ने 2 प्रतिमा बनाई, किसी ने 50 बनाई। पुराने समय में तो कई ऐसे भी दृष्टांत है कि सैकड़ों प्रतिमाएं बनाई, ये भी पाषाण की नहीं, स्पष्टिक बनाई। 2 प्रतिमा बनाई, एक इधर रखी, एक इधर रखी। दोनों प्रतिमा कैसी थी? बिल्कुल स्पष्ट। एक के पीछे कुछ नहीं लगा और एक के पीछे लाल कुछ लगा दिया तो वो स्पष्टिक कैसी दिखने लगी? लाल दिखने लगी।
सामान्य जन जिसको ज्ञान नहीं है वो आके देखेगा तो वो क्या कहेगा कि ये प्रतिमा तो लाल है, लाल है, कैसी कहेगा, है ना? वो ऐसे ही माना जाता। लेकिन जो बनाई है जिसने, जिसको ज्ञान है, वो तो जानेगा ये लाल पना, ये हरा पना, ये काला पना, ये सृष्टि का स्वभाव नहीं है। लाल आदिताओं के द्वारा ये लाल आदि दिखाई। क्यों? अगर ये और लाल होता वो स्पष्ट प्रतिमा भी कैसी दिखाई देती, वो भी लाल दिखना। जो बनी तो दोनों एक साथ आई है ना। क्या इससे सिद्ध होता है कि वो जो लालपना है तो वो लालपना परिणमन स्पष्ट में ही है, ये उसकी योग्यता है उसकी, और वो लालपना उसका नेचुरल स्वभाव नहीं। ऐसे राग देश मोह विकार अनादि से जो परिणमन हो रहा है ये तो चैतन्य का ही परिणाम है, लेकिन ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है। अब हम क्या, एक तरफ दोनों जीव अनादि के थे, भगवान महावीर का जीव भी अनादि था और आदिनाथ भगवान के जीव भी अनादि। लेकिन आदिनाथ भगवान चतुर्थ काल की पारंपरा में निर्वाण चले गए और भगवान महावीर चतुर्थ काल के अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए। जीव दोनों के थे। अब इतने समय तक इनमें राग देश हो रहा था और उनमें राग देश नहीं था आदिनाथ भगवान में। इसका मतलब है कि ये राग देश भी इस आत्मा का स्वभाव, ये भी इनका स्वभाव नहीं था। क्या अज्ञान दशा नहीं पता है जीव से पूरी कहां से हुआ, कहीं से हुआ नहीं, अनादि का। यहाँ से पारंपरिकता बताएंगे तो वही प्रश्न ये आके खड़ा होगा, इसके पहले ये अपना क्या थी शुद्ध। हम कहेंगे नहीं साहब, क्रोध कहाँ से हुआ आपको? जब मनुष्य जीवन में आए तब क्रोध हुआ, इसका मतलब पहले क्रोध रहित थे आप क्या है? क्या साहब हम कह रहे साहब हमको समझने लगे तब से हमको क्रोध आने लगा, इसके पहले तो हमें क्रोध नहीं आ रहा था। तो क्या उसके पहले तुम क्रोध रहित थे क्या? मिथ्यात अज्ञान असंयम का भाव सबसे है ज्ञानादि। इसलिए ये स्वभाव भाव नहीं है, क्या भाव है? विभाव भाव। और इसलिए सिद्ध भगवान के स्वरूप का जब चिंतन करते हैं ना, उसमें सोलमणि साहब ने लिखा, एक सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करने से पहला भेद ज्ञान तो ये होता है कि स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है, काय का होता है। आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान होता है। यह हो मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ और ये शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग धन क्या पैसा मकान दुकान ये सब परद्रव्य है, ये मेरे आत्मा से भिन्न है। दूसरा भेद ज्ञान होता है स्वभाव भाव का और विभाव भाव का। ऐसा भेद ज्ञान होता है। ज्ञान और राग का भेद ज्ञान होता है, राग कहकर संपूर्ण विकार का। सिद्ध भगवान में एक भी विकार नहीं है, इसका मतलब है वो विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जीव काय में हमपना करेगा, विकार में करेगा कि अपने ज्ञान में करेगा? तो अपने ज्ञान में। ज्ञानी की परिणति में राग है पर राग की ममता नहीं है। ममता का मतलब ये राग में हो ऐसी मान्यता है। राग हो रहा है इसलिए अशुद्ध नहीं कहता है कि करता है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं है, तो इससे भिन्न हो। ज्ञान राग का करता नहीं है। सारी परिणति को हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम सबको एक मान करके अनुभव करते हैं। तो इस घंटे क्या अनुभव करते हैं? राग हो या शरीर की क्रिया हो या कर्म का उदय हो या कर्म का बंधन हो या बाहरी पदार्थ हो, सब में हम तो बिजली बना देते हैं। हमें भिन्नता का ख्याल नहीं है कि क्या है। ये
तीन प्रकार का परिणाम था। इसी प्रकार आत्मा को अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोहों का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। ये जो परिणाम और वो दो प्रकार के ऊपर में चर्चा की थी। दो प्रकार का मिथ्या, दो प्रकार का अज्ञान, दो प्रकार का अविरत, अविरत यानी असंयम, दो प्रकार का योग। एक जीव मिथ्या दर्शन, एक अजीव मिथ्या दर्शन। कौन सा? अजीव मिथ्या दर्शन है वो दर्शन मोह नामक कर्म है, और जीव मिथ्यात्व है वो उल्टी मान्यता है। क्या समझना है? तो वो उल्टी मान्यता रूप जो जीव में परिणाम हुआ ना, वो दर्शन मोह का निमित्त है। जैसे स्वस्तमणि में जो लालपना आया ना, वो लाल ताव के निमित्त से आया, ताई से आया है ना। तो ये भाव हमारे अंदर जो दिख रहे, अज्ञान का भाव दिख रहा है, क्या काय का कारण है? कि अज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, इससे भ्रमित हो रहे हैं। ऊपर की बात को ध्यान रखना, कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्य में नहीं। वो कर्म बदलकर जीव के परिणाम हो जाए ऐसा नहीं। परिणाम तो जीव का अपना है, पर उस परिणाम में निमित्त कौन है? जो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। वो लालपना जो स्पष्टिक में दिखा है, वो तो परिणमन स्पष्टिक का अपना है। किसका है? और वो लालपना क्यों दिखा? तो उसका कारण लालता। वही लालता, और मैंने कहा ना कल कहा ना कि वृक्ष के पीछे लगा दो लालता, तो क्या उसमें फिर बोलो लाल दिखेगा? क्या वो सामान्य पत्थर के पीछे लगा दो तो क्या दिखेगा? कि नहीं दिखेगा? वो नहीं दिखेगा। वो कहाँ दिखेगा? स्पष्ट कर्म के उदय, जिसके उदय आएगा जीव अपने चैतन्य से अपरिचित रूप रहेगा, तो उसकी विकार परिणाम की योग्यता रहेगी, तो कर्म का निमित्त उसमें कहा जाएगा। कर्म ने प्रेरक करके राग द्वेष नहीं कराए, तो कर्म कहीं राग द्वेष रूप नहीं परिणमा। राग द्वेष रूप तो जीव की परिणति में ही परिणमा है, परंतु वो राग द्वेष जीव का स्वभाव भाव है। जैसे वो लालपना स्पष्ट का स्वभाव भाव नहीं है। अब वो लाल ताव हट जाए, उसकी जगह केसरिया ताव लग जाए, तो वो कैसी दिखने लग जाएगी। अभी हमारे लेशा होते ना, कृष्ण नील कापोर है, पद इसमें शुक्ल जाए। अब तीव्र कषाय का उदय आया, कैसा आया? बहुत तीव्रता का मिथ्यात्व का कषाय का उदय आया। उस जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं है, तो फिर उस जीव का परिणाम कैसा होगा? काला एकदम। कृष्ण लेशा का मतलब है एकदम काला। उस स्पष्टि के आगे पीछे काला ताव लगा दिया तो पूरी कैसी दिखेगी? काली। फिर नीला लगा दिया तो कैसी दिखेगी? नीली। फिर कपोत लगा दिया, कबूतर के कलर जैसा लगा दिया तो फिर कैसी दिखेगी? ऐसी। फिर पद्म लगा दिया, फिर पीत लगा दिया, तो फिर आखिरी में शुक्ल सफेद ताव लगा दिया तो फिर वो कैसी दिखेगी? सफेद। पर वो सफेदपना भी स्पष्टिक का स्वभाव। स्पष्टिक का स्वभाव तो अपना निर्मल एकाकार स्वच्छ जो है सो है। इसलिए शुक्ल लेशा तो आप और हमारे जीवन में अनेक बार आ गई, लेकिन शुक्ल ध्यान आज तक नहीं आया। एक तो हो गई, पर कषाय की मंदता तो बहुत होगी। जिसको शुक्ल लेशा का परिणाम होता है ना, के भावों में सब जीवों की हित की भावना होती है, दुखियों के दुख दूर करने की भावना होती है, सारे जगत के जीव सुखी रहे ऐसी भावना होती है, सबका भला हो, सबके अनुकूल साधन मिले ऐसी भावना होती है। उसके ऊपर कई प्रकार की तकलीफ आ जाए तो भी अंदर में क्रोधादि की तीव्रता नहीं होती है। ऐसे परिणाम शुक्ल लेशा में होते हैं।
तो वो परिणाम भी जीव को कई बार हो चुके। लेकिन भेद ज्ञान के वो भ्रम क्या हो गया, स्पष्ट भी स्वच्छ तो सफेदता भी लग गया। अब उसे तो ऐसा लगा कि मानो एक ही हो गया। यहाँ कह रहे कि वो भी तू नहीं है। हाँ, वो भी आवरण है, काला पीला नीला तो आवरण है ही, ये भी तेरा आवरण है। जो भ्रम आप और हम पाल रहे हैं ना, लेकिन छोटे परिणाम आते तो उनके तो बड़े, लेकिन जब अच्छे अच्छे भाव आने लग जाए तो हम संतुष्ट हो जाते। भेद ज्ञान तो करते ही नहीं, हम उसमें संतुष्ट हो रहे, मेरे इतने अच्छे भाव देखो भैया, मुझे तो किसी से लड़ने का भाव नहीं आता, किसी से झगड़ने का भाव नहीं आता, कोई कर ले तो कर ले, अपना क्या बिगड़ गया, अपना क्या हो गया मेरे से। वो उस भाव को, उपयोग को एक में एक मान लेता है। क्या मान लेता है? यही भाव। व्यक्ति व्यवहार में वो भाव कैसे हैं? प्रशंसनीय है, लेकिन फिर भी वह तेरे स्वभाव भाव नहीं है। वो भाव और तेरा उपयोग जो है, स्पष्ट तो हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन संयोग बदलते जाते हैं, उसका कलर बदलता जाता है। आत्मा तो हम अनादि से एक जैसे ही है, लेकिन जैसे जैसे उदय की प्रक्रिया बनती है, जीव को खबर है नहीं तो वो उस रूप परिणमित होता जाता है। इसको दूसरे दृष्टांत देते समझा। हाँ, ये जो है ना, जिसका स्वभाव है, हाँ, तो ये कर्म का स्वभाव है। अजीव मिथ्या, अजीव अज्ञान, अजीव असंयम, अविरत। जीव तो जीव में विकार होगा, और वो पुद्गल का स्वभाव तो पुद्गल रूप है ना, जैसे काला, उसका स्वभाव तो काला ही है ना। अब स्पष्टित स्वच्छ होने पर उसकी निकटता में आई तो वो भी कैसी दिखने लग गई? काली दिखने लगी। स्वभाव है ना, कर्म प्रकृति का जो स्वभाव है वो तो है। वो तो बोलने वाला याद है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, क्या करें? हमें संयोगों में ही आत्मबुद्धि ऐसी लगी हुई है कि अपना चैतन्य हमें भागता ही नहीं। कर्म का स्वभाव कैसा? कर्म पने से रहेगा। अब जीव अगर अज्ञान रूप न परिणमे तो कर्म कुछ नहीं कर, नहीं परिणमे। परिणमा तो आरोप किससे आएगा? ये पर्यायगत योग्यता रहती है। अब देखो, जीव तो संसार में अनंत है। अब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगी तक क्या प्रक्रिया चल रही? चलो क्या कर सकता है? हमारे घर में मच्छर बैठा हुआ है और हम यहाँ से बोल रहे हैं, नमोकार मंत्र बोल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह तेरे को बहुत भाग्य से तू आत्मा है, तू परमात्मा स्वरूप है, तू चैतन्य है, तू किसी को मत काटना, तो किसी को मत करना, तेरे को पुनः फिर। तो वो क्या हमारे, क्योंकि उसका स्वभाव तो वैसा है ना, कैसा है वो, हमारी बात को क्या सुनेगा, समझेगा। और ये योग्यता संगी पंचेंद्री में है, अगर उसे उपदेश दिया जाए तो उसकी योग्यता में हो तो वो परिणमन जाता है। हो सिंह की पर्याय में, नेवले की पर्याय में, हाथी की पर्याय में, सर्प की पर्याय में, अजगर की पर्याय में जीव को संबोधन मिला और अपने परिणाम को देव की पर्याय में है। सुग्रीव का जीव कुल में देवी तो था, कौन था? है वही तो नमोकार मंत्र राजा ने सुनाया उनको, पद्म राजा ने, श्रेष्ठ में, पद्म श्रेष्ठ में है, सरल परिणाम करके
स्वर्ग में पहुंच गया, फिर आके सुग्रीव हो गया। ये कल्याण के भाव से थे, इनके भाव तो कल्याण में थे, रामचंद्र जी बन गए। उन दोनों का कैसा योग बना, उपकारी का उपकार है, भाव आए। वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसमें कोई कुछ नहीं। अब असंगियों को कितने उपदेश दे तो क्या क्या है? पत्थर की प्रतिमा के आगे कितना ही काला ताव लगा लो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें कालापन नहीं चलतेगा, उसमें लाल पना। स्पष्ट में ही योग्यता है, जीव में ही एक ऐसी योग्यता है कि वह विकार रूप परिणित हो सकता है। तो वो विकार किसका है? परिणमन अपने में हुआ इसलिए अपना है, परंतु वो विकार तो स्पष्टि का स्वभाव नहीं है, रागद्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म संयुक्त बना है। तो कर्म संयुक्त बना कर्म कब का है कि अनादि। हमारे यहाँ 4 प्रकार के बंधनों की बात करी, 4 प्रकार के कर्म की बात करी कि एक प्रकृति बंध होता है, प्रतिबंध होता है, एक अनुभाग बंध होता है, एक प्रदेश बंध होता है। अब प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? आज कर्म के 8 अपने स्वभाव। अब मैंने अगर ज्ञानावरणी कर्म बांधा हो तो ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान पे आउडेंट है, क्या करता है? और मान लो मैंने ज्ञानावरणी कर्म तो इतना नहीं बांधा, लेकिन मोहिनी कर्म बहुत जबरदस्त बांधा, तो ज्ञान का शोषण तो बहुत मिल गया, लेकिन मोह का उदय प्रबल रह गया। वो भी अपना एक स्वभाव है। ज्ञान का शोषण भी अच्छा मिल गया, मोह भी टूट गया, लेकिन नाम कर्म की प्रकृति में अशुभ नाम कर्म बांध लिया तो वो क्या करेगा बता? समझेगा? अष्टावक्र इतना बुद्धिमान, इतना तीक्ष्ण बुद्धि का धारी है, भेद ज्ञानी जीव है, और फिर भी उदय अवस्था कैसी, शरीर की 8 अंग कैसे थे? तो प्रत्येक कर्म ने अपना कार्य किया कि नहीं? अपना स्वभाव छोड़ा क्या? नहीं छोड़ सकता है कोई, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो ये अनादि के है नित्या दर्शनादि, ये अपने स्वभाव रूप परिणत होते। जीव अपने चैतन्य को भूलकर एक अज्ञान भाव धारण करता तो इस रूप परिणमन करता दिखाई देता है। तो आचार्य कहते हैं कि ये परिणाम चैतन्य का विकार है। तो परिणाम हुए वो किसका विकार है? वो चैतन्य का विकार है। और जो संयोग है वो पुद्गल का विकार है। हाँ, और दोनों का निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। अज्ञानी कर्ता कर्म ढूंढता है, इसलिए भूल रहती है। ज्ञानी दोनों की परिणति को दोनों प्रकार से जानता है। ये 3 प्रकार का परिणाम करना समझिए। भावार्थ आत्मा के उपयोग में ये 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। देखो स्पष्ट कर दिया, कब से? अनादि कर्म के निमित्त से है ये 3 प्रकार का परिणाम। इन 3 प्रकार के परिणाम में सारी बातें आ गई, जितनी भी सब इसमें गर्भित करेंगे ना, जितना भी दिख रहा है ये अनादि से है। ये परिणमन तो ये जीव ही रहा है। सृष्टि का बहुत बड़ा ढेला हो, प्रतिमा का आकार तो बाद में आता है, क्या आता? सृष्टि का बहुत बड़ा ढेला हो, कि रचना तो प्रतिमा तो बाद में बनती है उसमें। तो सृष्टि का हर अंश कैसा है, चाहे वो प्रतिमा रूप में बने, चाहे इसके छोटे छोटे पीस करके अलग रखें, उसका स्वभाव कैसा है? वो तो सृष्टि है। और उसमें जिस रूप परिणमेगा वो परिणम। आत्मा का स्वभाव तो अनादि से निर्मल एका है। आगे तो शुद्ध ज्ञान अधिकार जब चलेगा तब उसमें ऋषि दृष्टांत को और स्पष्टीकरण करेंगे कि
भिन्नता भी बताई, कर्म आत्मा भिन्न है और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। खाली अंतर इतना ही है कि स्वाध्याय करने वाले, भेद ज्ञान करने वाले जीव निमित्त नैमित्तिकता को तो स्वीकार करते हैं, कर्ता कर्म को स्वीकार नहीं करते। और जो स्वाध्याय और भेद विज्ञान नहीं करते हैं वो निमित्त नैमित्तिकता को ही कर्ता कर्म है। उनका पूरा जोर कर्म पे रहता है और जीव का पूरा जोर आत्म परिणाम पे रहता है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, निमित्त की चर्चा भी की। जैसे भाई हमारे परिणाम तो से करता हम ही हैं, हमारे परिणाम पर के कारण नहीं होते हैं, पर हमारे परिणाम बिगाड़ने की ताकत नहीं है। ये बात 100% सत्य होने पर भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, यद्यपि आत्मा के परिणाम अपने से ही होते हैं, हमारे परिणाम दूसरे बिगाड़ते नहीं है, फिर भी बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थान का परित्याग कर देना चाहिए जहाँ हमारे भावों के बिगड़ने का अवसर है। क्या कहा? परिणाम तो आप हमारे हमसे ही हुए ना। परिचरणानुयोग पूरा काय का है, संयोग से हटाने का ही है ना पूरा चरणानुयोग काय का चल। मुनिराज को क्यों कहा कि मुनिराज को जंगल में रहना चाहिए, शहर में नहीं रहना चाहिए, तो ये काय के लिए निमित्त की बात करी। अरे सब परिणाम तो हमारे से बिगड़ेंगे, पर से बिगड़ ही नहीं सकते कि नहीं। निमित्त नैमित्तिकता को भी समझा। ऐसे स्थानों का परित्याग कर देना चाहिए कि जहाँ स्थान के जाने से हमारे भावों में अन्यता उत्पन्न होती है। तो जीव समझ के धीरे 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 धीरे, क्योंकि प्रसंग का संबंध होता ही है। सब कर्ता कर्म इसलिए नहीं कि हो तो सबको होना चाहिए, लेकिन बाहुल्यता से ऐसा ही दिखता है, ऐसा दिखता है। घर के आगे बेल बाजे शादी का जुलूस निकल रहा है और सब दौड़ते हुए आके बाहर खड़े होकर देखते हैं, क्या देखते हैं, और वो नाच रहे हैं तो खड़े हैं, लेकिन अंदर में परिणाम कैसे चल रहे हैं। और उस परिणाम की दशा हमें तब पता लगती है कि जब हमारे बच्चे घर के बाहर खड़े होकर वो भी नाचने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? अंदर कमरे में बैठे बैठे क्या करने लग जाते हैं? नाच बजवा रहा है और नाच आ रहा है। मतलब परिणाम की इस प्रसंग से इस परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध। सबके परिणाम हो जाए ये जरूरी नहीं है, पर होते हैं तो आरोप। तो बेटा अभी बैठा कर नाच क्यों रहा? तो बाजे बज रहे थे ना इसलिए नाच रहा। क्या कहेगा? तो बुद्धिपूर्वक क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रसंगों का परित्याग होना चाहिए कि जिन प्रसंगों में हमारे परिणामों के बिगड़ने के आधार बनते हो, आसार बनते हो। जब पर थोड़ी कराता हमारे परिणाम, तो बिल्कुल नहीं कराता, 100% नहीं कराता। लेकिन भाई तुम तीर्थंकर के जीव थोड़ी हो, क्या तुम छाई सम्यक दृष्टि थोड़ी हो। छाई सम्यक दृष्टि के सामने कैसा भी प्रसंग बच जाए उसकी श्रद्धा में विपरीतता नहीं आती। लेकिन आप और हमारी श्रद्धा तो इतनी कमजोर है कि जरा से प्रसंगता में 1 मिनट भावों में क्या होता है, बिगाड़ हो जाता है। बिगाड़ हो जाता है। तो कहते दृष्टांत दिया ऐसे शब्द में घटित। इसलिए मिथ्यात्व का उदय वो पौद्गलिक व्यवस्था है, मिथ्यात्व भाव वो जीव की व्यवस्था है। जीव में होता है इसलिए जीव करता है, पर जीव का स्वभाव नहीं है, वो विभाव भाव है। जो विभाव है वो दूर हो सकता है, इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम विभाव के स्वामी मत बनो, तुम स्वभाव। जिसने स्पष्ट की एक बार स्वच्छता देख ली तो वो तो जब भी देखेगा तो उसी रूप देखेगा, वो काला हरा नीला पीला रूप नहीं देखेगा।
दिख रही काली तो दिख रही हो, हमें मालूम है ये कालापन स्पष्ट का स्वभाव नहीं। ऐसा नहीं कि पहले ये शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया। यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी नया परिणाम विकार होना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं होता। इसलिए ये समझना चाहिए कि यह वह अनादि से कौन मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत का भाव जिसकी परिणति में अनादि से है, कर्म के निमित्त में होने वाले परिणाम, इसलिए इसको उपाधिक भाव कहा, इसको उदिक भाव कहा, इसको संयोग जनित भाव कहा, इसको विकारी भाव कहा। ये सब इसको इसी तरीके से समझाए। देव ज्ञान करके बैठी तो इन सब का नॉलेज रखते हुए भी श्रद्धा के जैसे स्पष्टी का श्रद्धा कैसी की वे तो वह तो सच निर्मल एकाकार है। अब भले वो काली पीली नीली हरी दिख रही हो, ऐसे आत्मा कैसा ही दिख रहा हो, जब स्वभाव दृष्टि से देखें तो आत्मा कैसा है कि वह तो एक 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 उपयोग रूप ही है। उस उपयोग की अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है और इसी को यहाँ मुख्यतः समझाया। इस प्रकार ये बात कही। अब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तव्य बताएंगे। इसमें गाथा में इसकी चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए मिथ्यात्व अज्ञान दशा का अभाव करेंगे। मंगल।